We have done previously 14 questions of this NTSC biology part. We'll continue from 15th question. Question number 15 है wildlife is. What is wildlife? Option A, all biotic excluding man, domestic animals, cultivable crops. Option B, all vertebrates of reserve forest. Option C, all animals of reserve forest. या option D, all animals of and plants of reserve forest. तो ऑप्शन ए इज़ राइट, ऑल बायोटिक एक्सक्लूडिंग मैन, डोमेस्टिक एनिमल्स और कल्टिवेबल क्रॉप्स। इसका मतलब हुआ कि जो भी मैन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके अलावा जो नेचुरल है वो होता है, उसे हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड इज रेंडर्ड फॉर व्हाट द अमृता बिश्नोई अवार्ड इज गिवन टू। ए, वाटर कंजर्वेशन के फील्ड में, या फिर वाइल्ड लाइफ के, या फिर सॉइल कंजर्वेशन के, या किसी के भी नहीं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जीन्स आर नॉट फाउंड इन पेयर्स इन। जीन्स किस में पेयर्स में नहीं मिलते हैं? ऑप्शन स्पर्म सेल, फर्टिलाइज्ड एग, मसल्स और एपिथेलियम सेल। इन सब में जो जीन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं सिवाय सेक्स सेल्स में, यानी स्पर्म सेल एंड ओवा। ये दो हैं जिनमें पेयर्स में नहीं होते, सिंगली होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन 19, प्यूरीन्स ऑफ आरएनए आर प्रेजेंटेड बाय। प्यूरीन्स ऑफ आरएनए किसने प्रेजेंट की थी? पहला है यूरेसिल एंड थायमाइन, ऑप्शन बी है गोनाइन एंड एडेनाइन, ऑप्शन सी है यूरेसिल एंड साइटोसिन, एंड ऑप्शन डी इज थायमाइन एंड साइटोसिन। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन बी, गोनाइन एंड एडेनाइन. Description is given here that purines in RNA and endemic are adenine and guanine. Pyramides in RNA are uracil and cytosine. यहाँ पे प्यूरिन्स है एडेनाइन एंड गोनाइन, बल्कि पायरिमिडाइंस है यूरेसिल एंड साइटोसिन। ये बात याद रखने की है। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is onset of menstruation cycle in female is known as A, menopause, B, menostart, C, menarche, या D, menostarch. The option C will be correct. Menarche is the right option. The onset of menstruation in women is known as menarche. Now question number 20, which of the following constitute a pistil? किसमें पिस्टल होती है? हमारा कुछ जो डायग्राम होता है वो ऐसे होता है पिस्टल का, ऐसे। ये होता है हमारा स्टिग्मा। क्या होता है ये हमारा स्टिग्मा। ये होती है हमारी स्टाइल और ये होती है हमारी ओवरी। तो पिस्टल किस में होता है? स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो कहाँ पे है? स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ऑप्शन डी में है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज हार्मोन्स रेगुलेट मिल्क इजेक्शन? मिल्क इजेक्शन किस में? फीमेल्स में। किस में? फीमेल्स में मिल्क इजेक्शन करते हैं ये हार्मोन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए है पैरोलैक्टिन, बी है वैसोप्रेशन, सी है ऑक्सीटॉसिन, एंड डी इज luteinizing hormone. Then option C is correct. Oxytocin is the correct option for this. It is given, it releases by hypothalamus that controls the ejection of milk from mammary glands in females. Question number 22, apical dominance means. Apical dominance means जो प्लांट में होते हैं एकदम टॉप पे, उसका मतलब क्या होता है? क्या सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड बाय ऑक्सिलरी बर्ड, या ऑप्शन बी है सप्रेशन ऑफ ग्रोथ बाय ऑक्सिलरी बर्ड्स बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड। ऑप्शन सी है आपका स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ बाय ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स बाय रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड्स, या ऑप्शन डी है इनहेबिटेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड बाय रिमूविंग एपिकल बर्ड।
तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है ऑप्शन नंबर बी, दैट सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स बाय द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बर्ड्स। एपिकल बर्ड्स मीन एकदम अगर ये टहनी है, हम कहते हैं यहाँ पे भी बर्ड हो सकती है, यहाँ पे भी बर्ड सकती है, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे बर्ड होगी, तो ये कौन सी है? एपिकल बर्ड। कौन सी? एपिकल बर्ड। मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट कांट बी एडेड इन अ कंपोजिटिंग पेट टू प्रिपेयर कॉम्पोस्ट? ऑब्वियसली बात है, वी विल एड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, बायोडिग्रेडेबल। The options are given here. What? A, sunflower plants, B, fruits and vegetable peels, and C, plastic flowers, D, red worms. And you have noticed in the question that it is can't be. तो ये कांट वाले क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए इसमें बायोडिग्रेडेबल कौन सा है? सनफ्लावर प्लांट्स भी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स भी है, रेड बॉम्ब्स में सिर्फ प्लास्टिक फ्लावर्स है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो हम ये कंपोजिट पेट में ऐड नहीं कर सकते। तो आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 एंड द लास्ट क्वेश्चन। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। इकोलॉजी किसके रिलेशनशिप की बीच की स्टडी, किनके हम जैसे रिलेशनशिप है किसके बीच में, उनकी स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन आर गिवन हियर। ए, एनवायरनमेंट, बी, ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, सी, सॉलिड एंड वाटर, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। इट इज़ गिवन हियर दैट इकोलॉजी इज द स्टडी of relationship between living organisms including humans and their physical environment. It seeks to understand the vital connections between plants and animals and the world around them. यानी जो पूरे इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप बॉन्ड है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। वी हैव डिस्कस whole biology part now. And if you like the video, hit the like button, share to your friends so that they can also prepare, and subscribe to our channel. Thank you.